गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वो बुढ़ा दद्दू हमारे हीरो ली को एक पावरफुल कल्टीवेटर बनाने के लिए मान गया था। अब आगे जहाँ हम इस एपिसोड की शुरुआत में ली को एक मार्केट से होते हुए एक ट्रेजर स्टोर की ओर जाता हुआ देखते हैं। तभी वो वहाँ जाते जाते अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर कुछ पेपर फायर बॉल्स हैं और उनकी मदद से ही मुझे वहाँ कुछ खरीदना है। तभी अब वो वहाँ उस स्टोर में पहुँच जाता है, जहाँ उस स्टोर का ऑनर ली को देखकर कहने लग जाता है, अरे ली, तुम यहाँ फिर से आ गए। कहीं तुम इस बार भी मुझे यहाँ चूना लगाने को तो नहीं आए हो? जिस पर ली कहता है, नहीं, मैं इस बार यहाँ कुछ खरीदने को आया हूँ, इसलिए क्या तुम अपना मुंह बंद करके मुझे एक किंग वो डैन की बोतल दे सकते हो? अब यह सुनकर वो स्टोर ऑनर वहाँ खुश हो जाता है और कहता है, अच्छा तो तुम यहाँ कुछ खरीदने को आए हो, इसलिए चलो मेरे साथ, तुम्हें यहाँ जो भी चाहिए वो सब तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। तभी अब वो वहाँ ली को जो बोतल चाहिए था वो उस बोतल को निकाल दे देता है और कहता है, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम इसे यहाँ यूज करके भी देख सकते हो। इस पर ली वहाँ कहता है, अरे नहीं नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है, इसलिए अब तुम यहाँ बस इसके पैसे बताओ। जिस पर वो स्टोर ऑनर वहाँ कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इस पर 12% की डिस्काउंट दे रहा हूँ। अब इस पर ली अपने पेपर फायर बॉल्स को वहाँ बाहर निकाल उसे दिखाते हुए उससे कहता है कि क्या इस बोतल के लिए इतना काफी होगा? अब यह देखकर वो स्टोर ऑनर वहाँ एकदम से हैरान हो जाता है और उन पेपर फायर बॉल्स को वहाँ देखने को करने लगता है कि तुम मुझे एक बार इसे देखने तो दो, क्योंकि मुझे ये काफी अलग लग रही है देखने में, और कहीं तुम मुझे फिर से यहाँ चूना लगाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? अब यह सुनकर ली कहता है, अगर ऐसी बात है तो चलो मैं इसका एक डेमो दिखाता हूँ, फिर तुम्हें यहाँ अच्छे से यकीन हो जाएगा। तभी अब वो दोनों वहाँ से एक रूम में आ जाते हैं, जहाँ उनके सामने कुछ मूर्तियाँ रखी हुई होती है और उन पर ही ली को उन पेपर फायर बॉल्स का यूज करके दिखाना था। तभी अब ली वहाँ उस पेपर फायर बॉल की पावर को एक्टिवेट कर जोरों से सीधा उन मूर्तियों के ऊपर ही फेंक देता है, जिस वजह से वो सभी के सभी यहाँ ब्लास्ट हो जाती है। अब यह देखकर उस स्टोर ऑनर को वहाँ ली पर यकीन हो जाता है और वो वहाँ कहता है, ये तो सच में कमाल की है। तभी अब वापस से स्टोर में आते हुए वो स्टोर ऑनर वहाँ ली से कह रहा होता है कि ली, अगली बार भी अगर तुम्हारे पास कुछ अच्छा हो तो वो तुम मुझे ही आकर बेचना, मैं तुम्हें उसकी काफी अच्छी कीमत दूंगा। जिस पर ली वहाँ कहता है, अच्छा तो ठीक है, पर तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें पता है कि टाइगर ग्रास असल में मुझे कहाँ पर मिलेगी? अब इस पर वो स्टोर ऑनर मन ही मन खुश हो कहता है, अब मैं ये बताने के बदले में भी उससे एक और पेपर फायर बॉल ले लूंगा। तभी अब कुछ देर बाद वो स्टोर ऑनर वहाँ अकेले बैठ उन पेपर फायर बॉल्स को देखते हुए कहता है कि इस बार तो मैंने ही उसे चूना लगा दिया, क्योंकि वो बोतल तो उतनी ज्यादा महंगी है ही नहीं जितना वो मुझे पेपर फायर बॉल्स देकर गया है। पर तभी इतने में ही वहाँ मियाओ आ जाती है और उस शॉप ऑनर से कहती है कि क्या अभी अभी यहाँ पर कोई यंग लड़का आया था और क्या तुम्हें पता है वो अभी कहाँ गया है? अब इतना कहते ही यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है, जहाँ अब हम रात को एक जगह पर उन दोनों को देखते हैं जो वहाँ उन टाइगर ग्रास को जलाकर कुछ बिस्ट को यहाँ बुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर कुछ देर तक वहाँ पर जब कोई भी बिस्ट नहीं आता है तो वो दद्दू वहाँ ली पर चिल्लाते हुए कहता है, लगता है उस मोटू ने तुम्हें यहाँ उल्लू बना दिया है, क्योंकि इन्हें यहाँ जलाने पर भी कोई भी बिस्ट नहीं आ रहा है। पर तभी इतने में ही वहाँ काफी सारे बिच्छू आ जाते हैं, जिन्हें देख ली उन पर अटैक कर उन्हें यहाँ मारने लग जाता है। जहाँ अब कुछ देर बाद ही ली उन सभी के सभी बिच्छुओं का यहाँ सफाया कर देता है और उन्हें अपने हाथों में उठाकर कहने लग जाता है कि अब तो मैं यहाँ इन सभी को बेच कर काफी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। पर तभी वो दद्दू वहाँ बाहर आ ली से कहता है कि तुम इतने खुश मत हुओ, जरा यहाँ सामने देखो। अब इस पर हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ तो और भी सारे बिच्छू आ रहे होते हैं। तभी अब दूसरी तरफ मियाओ भी इसी रास्ते की ओर आगे बढ़ते हुए कहती है कि मुझे यहाँ काफी ज्यादा टाइम हो गया उस लड़के को ढूंढते ढूंढते, पर वो लड़का मुझे अभी तक नहीं मिला है, इसलिए कहीं उस मोटू पर्सन ने मुझसे झूठ तो नहीं बोला कि वो लड़का इसी जगह पर गया है। तभी उसके यहाँ से आगे बढ़ते हुए वहाँ उसके सामने एक पर्सन आ जाता है, जिसे देखकर मियाओ वहाँ उससे कहती है कि तुम कौन हो? तभी अब दूसरी तरफ ले के पास काफी सारे बिच्छू आने लग जाते हैं। अब ये देखकर वो वहाँ काफी ज्यादा परेशान होने लग जाता है कि अब हम उन्हें यहाँ कैसे संभालेंगे। पर तभी वो दद्दू वहाँ कहता है कि आखिर यहाँ इतने सारे बिच्छू कहाँ से आ गए? अब इस पर ली वहाँ उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि बुढ़े दद्दू, तुम बस अपना मुंह बंद करके अपने जार में जा करके चुपचाप से सो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास तो बस दिमाग है, पावर्स तो है नहीं, इसलिए उन्हें यहाँ मुझे ही अपनी पावर्स की मदद से संभालना होगा। तभी अब देखते ही देखते वहाँ पर काफी सारे बिच्छू आ जाते हैं। अब यह देख ली वहाँ कहता है कि मुझे लगता है हमें बस चुपचाप से यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत सारे हैं। अब इस पर वो यहाँ से जैसे
ही जा रहा होता है उसका पैर वहाँ एक बिच्छू के ऊपर ही पड़ जाता है, जिस वजह से अब उन्हें वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें वहाँ चारों तरफ से घेरने लग जाती है। जिस पर ली वहाँ उनसे कहने लग जाता है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, इसलिए प्लीज तुम हमें यहाँ से जाने दो। पर वो बिच्छू तो वहाँ उनसे काफी ज्यादा गुस्सा थे, इसलिए वो वहाँ से पीछे नहीं हटते। अब यह देख ली वहाँ अपनी पावर को एक्टिवेट कर यहाँ से एक पत्थर के ऊपर ही कूद कर चला जाता है, जिस पर वो दद्दू वहाँ ली से कहने लग जाता है कि तुम्हारे बदबूदार दिमाग में इनसे बचने का कोई रास्ता नहीं है क्या। अब यह सुनकर ली वहाँ तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट कर उन बिच्छुओं पर अटैक करना शुरू कर देता है, पर वो बहुत सारे थे इसलिए ली वहाँ उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। पर तभी अब ली की नजर वहाँ उस टाइगर ग्रास के बास्केट पर पड़ती है जिसके अंदर कुछ पेपर फायर बॉल्स रखे हुए थे। अब यह देख कर ली वहाँ कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं अगर एक पेपर फायर बॉल से सीधा उस पर ही अटैक कर दूं तो उसके साथ साथ ये सभी के सभी बिच्छू भी यहाँ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब इतना कहते ही वो वहाँ अपने पास से एक जेट टोकन को बाहर निकाल उसे वहाँ अपनी पावर से एक्टिवेट कर अपने सामने एक शील्ड बना देता है और सीधा अपने पास से एक पेपर फायर बॉल को बाहर निकाल उस बास्केट में रखी पेपर फायर बॉल्स के ऊपर अटैक कर उसे वहाँ ब्लास्ट कर देता है। अब इस वजह से वो सभी के सभी बिच्छू वहाँ मारे जाते हैं, पर उस ब्लास्ट की वजह से ली का भी वो शील्ड वहाँ टूट जाता है और वो यहाँ से दूर उड़ जाता है। पर तभी वो वहाँ देखता है कि उसके पास तो उसका दद्दू है ही नहीं, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ आसपास जाकर उसे खोजने लग जाता है। पर तभी उसकी नजर वहाँ उस जार पर पड़ जाती है जो कि वहाँ जमीन पर गिरा हुआ था। अब यह देख तुरंत ही ली जाकर उस जार को उठा लेता है, जहाँ वो देखता है कि उस दद्दू की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसलिए वो वहाँ काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उससे कहता है आखिर तुम्हें क्या हुआ। जिस पर वो दद्दू वहाँ बोलने की तो कोशिश करता है, पर उसकी हालत खराब होने की वजह से उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही होती है, इसलिए ली वहाँ कहता है कि तुम थोड़ा जोर से बोलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अब इस पर वो दद्दू वहाँ किसी तरह से कहता है कि मुझे खून चाहिए। अब यह सुनकर ली तुरंत ही उस बिच्छू को काट उसका खून सीधा उस दद्दू के ऊपर डाल देता है। अब इस पर वो दद्दू वहाँ कहता है कि अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसलिए तुम मेरी जार को भी पूरी तरह से खून से भर दो। जिस पर ली वहाँ वैसा ही करता है। तो वे अब नेक्स्ट डे ली अपने घर में काफी सारे पेपर फायर बॉल्स को बनाकर उसे वहाँ गिन रहा होता है, जिस पर वो दद्दू वहाँ उससे कहता है कि अरे बाबा अब तुम इसे गिनना बंद भी करो, तुम इसे यहाँ और कितनी बार गिनोगे। अब ये सुनकर ली वहाँ कहता है कि मैं अब इन पेपर फायर बॉल्स को बनाना काफी अच्छे से जान गया हूँ और मेरी इसे बनाने की काफी प्रैक्टिस भी हो चुकी है, इसलिए अब मैं इसे बेच कर काफी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। अब ये सुनकर वो दद्दू वहाँ कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतने सारे पेपर फायर बॉल्स को यहाँ बाहर में खुलेआम बेचना चाहिए। अब ये सुनकर ली कहता है कि ऐसा क्यों, मैंने तो इसे यहाँ बेचने के लिए ही बनाया है ताकि मैं यहाँ काफी ज्यादा अमीर हो सकूं, मेरे पास पैसों की कोई कमी ना हो। अब इस पर वो दद्दू वहाँ कहता है कुल कितने पेपर फायर बॉल्स को बनाने वाले मास्टर हैं। इस पर ली वहाँ कहता है कि ऐसे मास्टर तो बहुत कम है मेरे सिटी में जिन्हें पेपर फायर बॉल्स को बनाना आता है। अब इस पर वो दद्दू वहाँ कहता है कि मैं इसीलिए तो तुम्हें यहाँ खुलेआम इसे बेचने से मना कर रहा हूँ, क्योंकि अगर कुछ बुरे लोगों को यह बात पता चले कि तुम्हें इसे बनाना आता है, वो लोग तो तुम्हें यहाँ से पकड़ कर ले जाएंगे और खुद के लिए फ्री में तुमसे उन पेपर फायर बॉल्स को बनवाएंगे। ऊपर से तुम तो अभी उतने ज्यादा भी पावरफुल नहीं हो जो यहाँ उनसे बच जाओ। अब इस पर ली वहाँ कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, पर मेरे पास तो इसके लिए भी एक आइडिया है। तभी अब रात के टाइम हम एक जंगल से कुछ लोगों को जाता हुआ देखते हैं, पर तभी वहाँ ली नौटंकी करते हुए एक पेपर फायर बॉल के बॉक्स को खोल कर वहाँ जोरों से चिल्ला रहा होता है कि देखो मुझे कितनी कीमती चीज मिल गई है। अब ये सुनकर वो लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी वहाँ ली कहने लगता है कि मैं तो काफी ज्यादा लकी हूँ जो मुझे यहाँ इतने सारे पेपर फायर बॉल्स मिल गए हैं। अब यह देख वो तीनों के तीनों लोग वहाँ काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि भला इसे जंगल में इतनी कीमती चीज कहाँ से मिल गई। जिस पर ली उस पेपर फायर बॉल को वहाँ यूज करके उन्हें दिखा भी रहा होता है और नाटक करते हुए कहता है कि ये तो सच में कमाल की है। अब इस पर वो लोग वहाँ ली से पूछने लग जाते हैं कि तुम्हें ये बॉक्स यहाँ भला कैसे मिल गया। जिस पर ली वहाँ कहता है कि यहाँ तो और भी सारे पेपर फायर बॉल्स के बॉक्स हैं, मैंने यहाँ देखा है। अब इस पर वो लोग वहाँ तुरंत ही वहाँ उस बॉक्स को ढूंढना शुरू कर देते हैं, पर वहाँ
वहाँ तो कोई बॉक्स था ही नहीं, क्योंकि ली झूठ बोल रहा था ताकि सबको लगे मुझे ये पेपर फायर बॉल्स तो जंगल से मिले हैं, ना कि मैंने खुद इसे यहाँ बनाया है। तभी अब वो दद्दू वहाँ आ जाता है, जिस पर ली वहाँ उससे कहता है कि कैसा लगा मेरा आइडिया। अब इस पर वो दद्दू वहाँ कहता है तुमसे अच्छी एक्टिंग तो 100 साल पहले के लोग किया करते थे। अब इस पर ली वहाँ कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, तो फिर उन लोगों को मेरी एक्टिंग इतनी असली क्यों लगी, जो वो लोग वहाँ अभी तक उन पेपर फायर बॉल्स के बॉक्स को ढूंढ रहे हैं। इसलिए चलो अब हमें इन्हें बेचने जाना है। तभी अब यहाँ सीन चेंज हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उन सभी पेपर फायर बॉल्स को बेचने के बदले में ली ने यहाँ दद्दू के कहने पर काफी सारे स्पिरिट स्टोन ले लिए थे, जितने स्पिरिट स्टोन तो उसने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखे थे। इसलिए वो वहाँ काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि अब मुझे इन्हें खर्च कहाँ करना चाहिए, क्योंकि ये तो इतने ज्यादा हैं। तभी अब वो वहाँ कुछ स्पिरिट स्टोन को थोड़ा साइड कर कहता है कि मुझे इनसे सुलिंगर की एक नई पोर्ट्रेट को ले लेना चाहिए। अब यह सुन वो दद्दू वहाँ कहता है कि तुम बेकार की बातें मत करो। अब इस पर ली वहाँ कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे इनसे पोर्ट्रेट नहीं बल्कि सुलिंगर की एक धर्मा स्टैच्यू डॉल ही बनवा लेनी चाहिए। अब इस पर वो दद्दू वहाँ काफी ज्यादा गुस्साते हुए कहता है कि तुम्हारा यहाँ दिमाग तो ठीक है, मैंने यहाँ इतने सारे स्पिरिट स्टोन को इसलिए लेने को कहा था कि तुम इन स्पिरिट स्टोन की पावर्स को अपने अंदर ले अपनी कल्टीवेशन लेवल को बढ़ा सको, पर तुम्हारा बदबूदार दिमाग तो यहाँ बस बेकार की ही बातें सोचता है। अब यह सुनकर ली वहाँ कहता है अच्छा बाबा ठीक है, मैं ले रहा हूँ इन सभी स्पिरिट स्टोन की पावर्स को अपने अंदर। तभी अब ली वहाँ अपनी कल्टीवेशन करते हुए उन स्पिरिट स्टोन की पावर को अपने अंदर लेने लग जाता है। तभी अब इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं, जहाँ अब वो उन सभी स्पिरिट स्टोन की पावर को अपने अंदर ले चुका होता है और कहता है फाइनली मैं यहाँ डिवाइन सी रियम के 3rd लेवल पर पहुँच ही गया। अब यह सुनकर वो दद्दू वहाँ कहता है कि अफसोस की बात तो यह है कि अभी भी तुम यहाँ उतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो पाए हो, इसलिए तुम्हें और भी सारे पेपर फायर बॉल्स को बनाकर यहाँ बेच काफी सारे स्पिरिट स्टोन को लेना होगा, ताकि तुम एक पावरफुल कल्टीवेटर बन पाओ। तभी अब कुछ देर बाद ली वहाँ के मार्केट से जा रहा होता है, तो वो वहाँ 2 लोगों को आपस में बात करते हुए सुनता है कि मैंने सुना है कि एक पर्सन को जंगल से काफी सारे पेपर फायर बॉल्स मिले थे और उसने उन सभी को बेचकर 10,000 स्पिरिट स्टोन खरीद लिया। पर अगर मेरे पास इतने सारे स्पिरिट स्टोन होते तो मैं उसका यूज कर इस कॉन्टिनेंट की सबसे खूबसूरत गर्ल बाइलिंग के साथ अपना टाइम बिताता। अब यह सुनकर ली वहाँ कहता है ये लोग यहाँ कैसी कैसी बातें सोचते हैं, पर शुक्र मनाओ कि मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। अब यह सुनकर वो दद्दू वहाँ कहता है कि तुम बिल्कुल वैसे ही हो। अब इस पर ली यहाँ से चुपचाप से आगे की ओर जाने लग जाता है, पर तभी उसके सामने एक पर्सन ली को रोकते हुए उससे कहता है कि क्या मैं तुमसे कुछ बातें कर सकता हूँ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।